नमस्कार, रेयर कलेक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि आज आपको जिस बायर के बारे में बताने वाले हैं उनके 10 अलग अलग शहर में ऑफिस है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर उनका ऑफिस है, जहाँ पर जाकर आप नोट और सिक्के को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि इन लोगों की लाइन जो लगी हुई है, ये इनके ऑफिस पर नोट और सिक्के सेल करने के लिए आए हैं। तो आप भी अपना नोट और सिक्का इनके ऑफिस पर जाकर सेल कर सकते हैं, या तो आप इनको कॉल करके अपने एड्रेस पर भी बुला सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हम जितने भी बायर के बारे में बताते थे उनमें से ज़्यादातर जो बायर होता था उनका ऑफिस या तो बहुत ही दूर होता था आपके लोकेशन से, या उनका कोई ऑफिस ऐसा नहीं होता था, बस वो फ़ोन पर कांटेक्ट करके नोट और सिक्के खरीदते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि लोगों को परेशानी हो जाती थी और कई बार बायर जो है वो आ भी नहीं पाते थे नोट और सिक्के खरीदने के लिए। अगर बायर ज़्यादा दूरी पर होते थे तो वो नोट और सिक्के खरीदने के लिए नहीं आ पाते थे। लेकिन आज जो कंपनी है, जो बायर है, उनके 10 अलग अलग शहर में ऑफिस है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए ये अच्छा मौका है कि आप अपने नोट और सिक्के को इनके ऑफिस पर जाकर भी सेल कर सकते हैं और यहाँ पर कॉल करके उसे अपने एड्रेस पर भी बुला सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ। तो देखिए, व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल करने का जो टाइमिंग है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही ऑफिस जो है इनका किन किन शहर में, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बाद में मैं आपको ऑफिस का एड्रेस भी बता दूंगा, ताकि आप वहाँ पर जाकर जो है उसको सेल कर सके, उनके ऑफिस पर जाकर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनका ऑफिस जो है वो पटना में है, धनबाद में, लखनऊ में हो गया, उसके बाद भोपाल, दिल्ली, मुंबई, और उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद में एक ऑफिस है, एक कोलकाता में ऑफिस है, और उसी तरह से जो है यूपी में वाराणसी में इनका ऑफिस है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इनके 3 जगह पे ऑफिस है, और 2 जगह पे मध्य प्रदेश में, और एक राजस्थान के जयपुर में है। तो इन जगहों पर इनका ऑफिस है। तो यदि आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो इनके ऑफिस पर भी जा पाएंगे और इनसे कांटेक्ट करके भी सेल कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे लोग नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि कैसे सेल करें, किन से कांटेक्ट करें। क्योंकि यूट्यूब पर इन दिनों इतनी सारी फेक वीडियो है, फर्जी वीडियो है, जहाँ पर लोगों से तरह तरह की एप्लीकेशन में डाउनलोड करवा लिए जाते हैं, रजिस्टर करवा लिए जाते हैं, और फिर भी उनके नोट और सिक्के खरीदे नहीं जाते। रजिस्टर करने के बाद भी कोई उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करता, कभी उनके मैसेज का कोई जवाब नहीं देता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। यदि आप सच में नोट और सिक्के सेल करना चाहते, साल 2021 में बहुत ही सुनहरा मौका है नोट और सिक्के सेल करने का, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट और सिक्के जिसको आप सेल करना चाहते हैं, और अभी तक आपने कौन कौन से नोट और सिक्के सेल किए। यदि आपके एक भी नोट और सिक्के सेल नहीं हुए हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर, हमने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत एप्लीकेशन भी डाउनलोड किया, लेकिन कभी भी हमारे नोट और सिक्के सेल नहीं हुए। अगर मुझसे कोई बायर भी कांटेक्ट करता है तो वो हमसे पहले नोट और सिक्के सेल करवाने के लिए पैसे मांगता है, या एटीएम कार्ड वगैरह का नंबर मांगता है। तो मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, और मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी के साथ एटीएम कार्ड नंबर, एटीएम से रिलेटेड या बैंक का कोई भी ओटीपी, आधार ओटीपी और इस तरह से कुछ भी शेयर नहीं करना है, और न ही नोट और सिक्के सेल करवाने के नाम पर किसी को भी पैसे देने हैं। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको नोट और सिक्के बता देता हूँ कि कौन कौन से नोट और सिक्के हैं, और इस वीडियो में बीच में कहीं पर भी मैं आपको बायर का व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आपको बायर का व्हाट्सएप नंबर मिल पाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नोट और सिक्के हैं जो कि ये बायर खरीदने वाले, जिन्होंने हमें लिस्ट भेजा है कि ये नोट और सिक्के अभी के टाइम पर हम खरीदने वाले इस महीने में। जी हाँ, इसी महीने में ये नोट और सिक्के की खरीदारी कंप्लीट कर ली जाएगी, और अगले महीने फिर से उनके पास नई लिस्ट आएगी, जिसको वीडियो लेकर हम आप लोगों के लिए आएंगे। उस नोट और सिक्के की वीडियो इसी चैनल पर लेकर आएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से नोट और सिक्के हैं जिसको आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे सिक्का आता है वो है 1 रुपये का बड़ा वाला सिक्का। जी हाँ, 1 रुपीज़ बिग कॉइन, इसको हम बोलते हैं। 1 रुपीज़ का 10 ग्राम वाला सिक्का ये जो है, यदि आपके पास होते हैं इस तरह के 10 ग्राम वाले कॉइन अभी के टाइम पे, यदि आपके पास मौजूद है तो आप इसको सेल करके यहाँ पर 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीज़ें आप इनके ऑफिस पर जाकर भी कर सकते हैं, आप घर बैठे भी इतने पैसे प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये कीमत काफ़ी कम लग रही होगी, लेकिन जो बायर के द्वारा हमें बताया जाता है वही कीमत हम आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से आपको बोले कि इस कॉइन के आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे, और जब आप बायर को मैसेज करोगे व्हाट्सएप पर तब वो आपको बोलेगा कि नहीं, इस कॉइन के आपको सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपये या 10,000 रुपये मिलेंगे। तो फिर आपको लगेगा कि मैं आपसे झूठ बोला था। इसीलिए जो प्राइस बायर के द्वारा बताया जाता है हमें, वही प्राइस मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ।
उसके बाद जो इस लिस्ट में अगला कॉइन आता है, यहाँ पर मैं आपको अलग अलग कॉइन बताने वाला हूँ जिसको कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंदिरा गांधी वाले सिक्के यदि आपके पास मौजूद होते हैं, इस तरह के इंदिरा गांधी वाले सिक्के, इसी टाइप में आपको जवाहरलाल नेहरू वाले सिक्के भी देखने को मिलेंगे। तो यदि आपके पास इंदिरा गांधी वाले सिक्के होते हैं तो आप यहाँ पर 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच में प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये कॉइन के कंडीशन और उसके रेयर होने पर डिपेंड करता है, किस ईयर में कॉइन की मिंटिंग हुई है, किस मिंट से कॉइन बना है, उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू वाले सिक्के के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरह से कुछ में आपको जवाहरलाल नेहरू की इस तरह की फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी, कुछ में है जो टोपी पहना हुआ जो है यहाँ पर आकृति बनाई गई है। तो दोनों तरह के कॉइन की वैल्यू सेम ही है लगभग, ऐसा नहीं है कि इसमें टोपी नहीं पहनी हो तो इसकी ज़्यादा कॉइन की वैल्यू है, जिसमें टोपी पहनी है उसकी कम है, ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला कॉइन आता है वो है 50 पैसे का इस तरह का सिक्का। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जिस पर इंडियन मैप बना हुआ है और इस तरह से संसद भवन जो है वो बनाया गया है इंडियन मैप के चारों ओर से। तो यदि आपके पास ये 50 पैसे वाले कॉइन होते हैं, जो कि अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुके हैं और ये तो अब वैल्यू इसकी कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको लेकर सामान खरीदने जाएंगे तो आपको कुछ भी पैसा का सामान नहीं मिलेगा। लेकिन रेयर कॉइन के मार्केट में इसकी वैल्यू 30 से 40,000 रुपये तक चली जाती है। तो यदि आपके पास इस तरह के कॉइन होते हैं तो आप आसानी से इसको बेचकर 30 से 40,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके पास 50 पैसे के कॉपर निकल के इस तरह के कॉइन होते हैं, जैसे कि ये तो स्टेनलेस स्टील वाले कॉइन हो गए, लेकिन यदि आपके पास कॉपर निकल वाले कॉइन होते हैं तो भी उसकी कीमत आपको इस कॉइन से भी ज़्यादा मिलेगी। स्टेनलेस स्टील वाले कॉइन काफ़ी पहले तक जारी किए गए थे और ये कॉइन काफ़ी पुराना है, तो इसकी कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी। कुछ आपको 50 नए पैसे या रुपये का आधा भाग इस तरह से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मत्स्य उद्योग करके ये कॉइन है। यदि आपके पास ऐसे सिक्के भी होते हैं या किसी इस तरह के जो है समय पे जारी किया गया, किसी चीज़ के याद में, किसी चीज़ के मेमोरी में जारी किया गया सिक्का होता है या किसी उपलक्ष्य में जारी किया जाता है, तो वो सिक्के कमेमोरेटिव कॉइन कहलाते हैं और उसकी कीमत जो है अच्छी खासी मार्केट में मिल जाती है। उसके बाद जो अगला कॉइन आता है वो है 2 रुपये के इस तरह के सिक्के, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 रुपये के इस तरह के कॉइन यदि आपके पास होते हैं, यहाँ पर देखिए 2 रुपये के इस तरह के कॉइन होते हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन कॉइन हम इसको बोलते हैं। कुछ इसमें 2 रुपये के जो इस तरह के कॉपर निकल के कॉइन है, इसमें आपको 2 रुपये के कुछ कमेमोरेटिव कॉइन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे वो नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के होते हैं। तो यदि आपके पास भी 2 रुपये के नेशनल इंटीग्रेशन वाले कॉइन मौजूद होते हैं तो यहाँ पर आप उसको सेल कर सकते हैं और इसकी प्राइस जो है आपको लगभग 20,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन वाले कॉइन है। जी हाँ, 20,000 रुपये के आसपास आपको इसकी प्राइस मिल जाती है। तो अगर आपके पास इस तरह के 2 रुपये के कोई भी सिक्के हो तो आप ज़रूर से इनको कांटेक्ट कीजिएगा। बायर का व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इसी नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको इस नंबर पर कॉल करने में या कोई कांटेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको आगे एक छोटा सा प्रोसेस बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो नोट आता है वो है 5 रुपये के इस तरह के ट्रैक्टर वाले नोट। यदि आपके पास 5 रुपये के इस तरह के ट्रैक्टर नोट मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए गांधी सीरीज़ के ट्रैक्टर नोट है सभी के सभी, तो यदि आपके पास 5 रुपये के इस तरह के नोट ठीक ठाक कंडीशन में पाए जाते हैं तब आप इसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके नोट काफ़ी ज़्यादा कटे फटे हैं और काफ़ी ज़्यादा पेन से यानी कि इस पर लिखा हुआ है तो वो नोट आपका सेल नहीं होगा, इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो यदि आपके पास 5 रुपये के इस तरह के नोट मौजूद है तो आप यहाँ पर इस नोट की वैल्यू की बात की जाए तो इस नोट की वैल्यू आपको लगभग 20,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक जाती है। ये डिपेंड करता है कि नोट कितना ज़्यादा रेयर है, इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि नोट के सीरियल नंबर से भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। और यहाँ पर जो गवर्नर का सिग्नेचर होता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डी सुब्बा राव का सिग्नेचर है, तो अलग अलग गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, तो इस गवर्नर के सिग्नेचर पे भी इसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती है और डिपेंड करती है। उसके बाद जो इस लिस्ट में अगला कॉइन आता हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। या जी हाँ, यहाँ पर देखिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, कुछ लोग इसको वैष्णो देवी कॉइन बोलते हैं। तो यहाँ पर माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड, जिस बोर्ड के द्वारा माता वैष्णो देवी मंदिर को कंट्रोल किया जाता है, यानी वहाँ पर पूजा का जो खर्च होता है, जो भी चीज़ें होती है उसको मैनेज किया जाता है, वहाँ पर जो दान दक्षिणा दिए जाते हैं उसको मैनेज किया जाता है। उस बोर्ड के 25 साल होने पर ये सिक्का जारी किया गया था। डायमंड मिंट मार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि ये सिक्का जो है बॉम्बे मिंट में बनाया गया था और ये सिक्का जारी किया गया था 2012 में, यानी कि आज से 9 साल पहले। तो ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुका है। और यदि आपके पास माता वैष्णो देवी वाले सिक्के चाहे 5 रुपये के वैल्यू के हो
या 10 रुपये के वैल्यू के हो तो आपको ये 30 से 40 हज़ार रुपये आसानी से दिला सकता है। तो यदि आपके पास इस तरह के सिक्के मौजूद होते हैं तो आप इसको सेल करके अच्छी खासी रकम प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में मैंने जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट करना है। यदि आपको उस पर कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है तो आगे जो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया जा रहा है इसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि बायर खुद ही आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड ऐप पे आपको क्लिक करनी है, उसके बाद इस तरह से आपको ओके कर देना है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। तो आपको भाषा सेलेक्ट करनी है, जो भी आप हिंदी इंग्लिश जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी नंबर रहेगा वो नंबर आपको शो हो जाएगी, जो नंबर आपके फ़ोन में यूज हुआ होगा। तो अगर इसी में से कोई मोबाइल नंबर है जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस नंबर को सिलेक्ट करिए। अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो नॉन ऑफ दी एबव पे आपको क्लिक करके वो नंबर डाल देनी है। तो मैं नॉन ऑफ दी एबव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करते हैं। जिसे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा, जिसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड दिख रहा है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। इंटर योर नेम पे आपको क्लिक करना है। इंटर योर नेम पे या तो आप साइन इन विद फेसबुक दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। इंटर योर नेम पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना नाम डालना है और इसमें से कोई भी एक फ़ोटो जो सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अलाउ कर दीजिए और यहाँ पर जैसे आप अलाउ कर देंगे उसके बाद आपको जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस तरह से जो भी आपका लोकेशन होगा वो शो हो जाएगा, मतलब स्टेट आपका। तो अगर आपका सेम स्टेट है तो आप सेव पर क्लिक करिए, अगर दूसरा है तो आप जो है इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे आप सेव कर देंगे उसके बाद प्ले नाउ इस तरह से आ जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है।